उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगा है। मझवा विधानसभा उपचुनाव में टिकट देने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली कर शोषण करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पूर्व प्रत्याशी पुष्पलता बिंद के पति ने यह गंभीर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए उनके पति ने कहा कि संजय निषाद ने उन्हें पिछले 6 महीने से बेवकूफ बनाकर रखा है और टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक वह 15 लाख रुपए अदा कर चुके हैं। साथ ही कार्यक्रमों के दौरान लाखों रुपए खर्च किए गए। पुष्पलता बिंद के पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि निषाद पार्टी के लोग हर कार्यक्रम में लाखों रुपया खर्च कराते रहे हैं, जिसमें कार्यक्रम का खर्च, गाड़ी का खर्च, विदाई खर्च आदि शामिल है। इस प्रकार संजय निषाद ने उन्हें पिछले 6 महीनों से लाखों रुपए उनका खर्च करवाया कार्यक्रम के नाम पर। साथ ही 15 लाख रुपए भी लिए गए। पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए की टिकट की डिमांड की गई थी। आपको बता दें कि पुष्पलता बिंद के पति ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख पूरा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संजय निषाद लगातार उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। उनके द्वारा अब तक लगभग 15 लाख रुपए उन्हें दिया जा चुका है। साथ ही लाखों रुपए कार्यक्रमों में खर्च के नाम पर किया गया है। विधानसभा उपचुनाव से पहले यह गंभीर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से पुष्पलता बिंद बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टिंग के सहारे क्षेत्र में चुनावी मैदान में थी। उन्हें भरोसा था कि उन्हें टिकट मिलेगा, जिसके लिए वह लाखों रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन टिकट न मिलने के बाद पुष्पलता बिंद के पति ने यह गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय निषाद ने उनसे अब तक 15 लाख रुपए लिए हैं टिकट देने के नाम पर। साथ ही लगातार अरब पैसे की डिमांड की जा रही थी। टिकट करने से नाराज पुष्पलता बिंद के पति ने यह गंभीर आरोप लगाया है। देखिए निर्भेद की खास रिपोर्ट। सर, क्या नाम आपका? हम हरिशंकर बिंद हैं। पुष्पलता जी के पति हैं। सर, क्या पूरा मामला है? टिकट न मिलने के बाद आप निषाद पार्टी और निषाद के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं। मामला यह है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान हैं, मसीहा हैं। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने वो पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया? सबसे पहले तो उनको ये कन्फर्म करना चाहिए ना कि बीजेपी से निषाद पार्टी में गठबंधन है, तो पहले सीट तो होना चाहिए, इसके बाद आवेदन का पैसा लेना चाहिए ना। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने, आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की। आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी। जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया? विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है, वो कुछ करने की योग्य होने लगता है, तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। सर, आपने कब निषाद पार्टी ज्वाइन किया बसपा छोड़ के, और कितना कितना पैसा खर्च किया, कहाँ कहाँ बुलाया गया इसके लिए? हमको सबसे पहले दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश सचिव बाबूलाल ने हमारे आवास पर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद ने आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिलेंगे? हम कहा क्यों नहीं, हमारे मुखिया हैं, हम मिलेंगे उनसे। उन्होंने हमको दिल्ली आमंत्रित किया। 2 तारीख को हम लोग दिल्ली, 2 को दिल्ली गए थे। 2 जून को रात को हमको 12:30 बजे मुलाकात 3 तारीख को होती है। वहाँ पर हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के बाद आप लखनऊ में आइए। लखनऊ में जाते हैं और वहाँ लखनऊ में जाने के बाद अपने PRO से, अमेरिकन बिंद से ये कहते हैं कि आप इनसे नामांकन करा लीजिए। मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमने वहाँ 5 लाख रुपया
जमा किया। कैसे दिया पैसा आपने? कैश दिया, चेक? कैश दिया। हमने 5 लाख रुपया उनके पत्नी डॉक्टर संजय निषाद की पत्नी को हमने कैश 5 लाख रुपया दिया, आवेदन किया। इसके बाद हमको फिर बुलाया गया दिल्ली, जब प्रचार करने आया। इधर तो जितने भी प्रयास होते रहे, समाज में हम लोग घूमते रहे, प्रचार करते रहे, जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे, आपका टिकट फाइनल है, हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। कितना लेते थे पैसे आपसे विदाई के नाम पे? विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000, मतलब 20,000 के नीचे कोई नहीं ले गया। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है जो 20,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि विदाई के नाम से एक बार में नहीं, एक ही लोग कई बार आते थे। हर बार विदाई के नाम से जैसे जिले के बाहर जाते थे सबको पैसा दिया जाता। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे, व्यास मुनि थे, रविंद्र मणि थे, ये लोगों को एक बार में 50,000 हुआ। उनके लड़के थे अमित, सब लोगों को जितना मुझे हो सका हमने उनको किया। फिर कार्यक्रमों को भी करते थे? कार्यक्रमों को हमने करते थे, जो भी खर्च लगता था मुझसे कार्यक्रम का भी पैसा लिया जाता था। इतने के बावजूद हमको दुख नहीं था कि हमारी पार्टी है, हमें उनको भगवान की तरह मानते थे। लेकिन स्थितियाँ ये बनी कि 18 तारीख को हमको फ़ोन करके 12:28 पर रविंद्र मणि का फ़ोन आता है कि महामहिम आपको संजय निषाद ने दिल्ली बुलाने के लिए बोले हैं, आप तत्काल चले जाइए। हम उसी समय उठते हैं और 12 बजे के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर सुबह आते हैं। सुबह जाने के बाद हम अंदर, हमको जिस कमरे में सोए थे उस कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, टिकट तुम ही को फाइनल हो रहा है, टिकट तुम ही को मिलेगा। हम कहा ठीक है बाबूजी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो हमने उनसे कहें कि हम कहा बाबूजी कुछ सेवा करने के लिए हम आए हैं, कहें ठीक है। तो हम 10 लाख रुपया वहाँ फिर हमने दिया। अब तक कितना खर्च कर चुकी है और कितना डिमांड था? हमको खर्च में तो हमको लगता है कि यदि कुल हम कल ये भी ओपन कर देंगे और सारे लिखित दे देंगे, लेकिन हमको लगता है कि 50 के ऊपर हमारा खर्च हो चुका है। अच्छा, कितना मांगे थे टिकट के नाम पे? कितना? टिकट नाम से हमसे यही कहा गया था कि 2-2 करोड़ रुपया, उनके पीआरओ के माध्यम से हमको फ़ोन आया कि 2 करोड़ रुपया लगेगा। हमने कहा ठीक है, 2 करोड़ रुपया लगेगा, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि दिल्ली लेकर आओ। हमने कहा कि दिल्ली हम इतना पैसा लेकर नहीं आ पाएंगे, जहाँ कहिए मैं ट्रांसफ़र कर दूँ, और जो मेरे पास पैसा है एयरपोर्ट के माध्यम से इससे ज़्यादा पैसा लेकर नहीं जा सकते थे। हमने 10 लाख रुपया वहाँ ले गए थे और 10 लाख रुपया वहाँ दिए थे। इसके बाद उन्होंने हमसे उनके लड़के परवीन ने हमको सुनील बंसल से मिलवाए। आपके पास फ़ोटो वायरल भी हुआ होगा। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और इतना ज़बरदस्त पकड़े और लगभग 5 मिनट पकड़े रहे। हमको यह भरोसा हो गया कि टिकट मेरा ही है। और आप लोग सूची देख रहे होंगे, उसमें जो सूची निकली है, सुचित्रा मौर्य जो मजमा का सीट है, ओवर राइटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मीडिया बंधु को भी पता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को सर अभी बताइए, जैसे नामांकन आज सर आज तो सुष्मिता मौर्य ने भी जेपी से नामांकन किया, क्या विरोध आप करेंगे या उनका समर्थन करेंगे, या फिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उनके चुनाव पर? यही इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों को यह पार्टी ने धोखा दिया है हमारे समाज को, समाज जानती है हमने समाज के साथ क्या काम किया है। समाज ये अच्छी तरह से जानती है। हम एक छोटा से गांव के प्रधान हैं, हमारी पत्नी है। आप पता कर लीजिए, इस ग्राम सभा में हर लड़कियों के शादी में 21,000 रुपया मैं देता हूं। मंच के माध्यम से हमने कई बार इस क्षेत्र में कहा था कि यदि मैं विधायक मेरी पत्नी बनती है, उसी दिन मैं अनाउंसमेंट कर देता कि मझमा विधानसभा के हर लड़की की शादी में 21,000 रुपया दूंगा। यह मेरा अंतरात्मा बोल रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति आई नहीं। पार्टी ने हम लोगों के साथ धोखा दिया। यहाँ तक कि हमको 18 तारीख से 23 तारीख तक वही दिल्ली बैठाए रह गए। हमको मौका नहीं दिया गया, नहीं तो मुझे जिस पार्टी से मैं चाहता मुझे टिकट मिल जाती। हमको सपा भी आमंत्रित कर रही थी, बसपा भी आमंत्रित कर रही थी, लेकिन इन्होंने हमारे साथ छल किया है, धोखा हमको दिया है। मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह से उनकी बहन बेटी को धोखा इन लोगों ने दिया है, उसी तरह से समाज भी इन्हें धोखा जरूर देगा। यह मेरा विश्वास करता है। और मैं इसके लिए हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर अपने समाज के लोगों के बीच जाऊंगा और उन लोगों से हाथ गोड़ पैर पकड़ कर कहूँगा कि यदि मुझे धोखा मिला है तो आप लोगों को भी मिलेगा। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों को विश्वास मत करिए, इन्हें भी आप धोखा देने की प्रयास करेंगे। खुलेआम विरोध करेंगे, जो हमसे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक है।